फॉर्म लाइए, फॉर्म लाइए, फॉर्म लाइए, फॉर्म लाइए। अरे फॉर्म लेके क्या कीजिएगा मुखिया जी? कहां बनवाइएगा? जनता को बेवकूफ समझे हैं। कब तक बेवकूफ बनाइएगा? 4 साल तो बेवकूफ बनाने किए, 1 साल बचा तो बेवकूफ और बना रहे हैं आप। क्षेत्र में ऐसे घूमने लगे हैं जैसे 5 साल में तोप छोड़ दिए पंचायत में। दोस्तों, आपके बच्चे को पढ़ाने का जिम्मेदार किसके सर है? बताइए। आप तो गरीब आदमी है, बच्चे को स्कूल भेज देते हैं पढ़ाने के लिए, आप चले जाते हैं चिमनी में मजदूरी करने, आप चले जाते हैं खेत में मजदूरी करने, लेकिन आपके बच्चे के साथ वो मास्टर साहब पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? यह किसका जवाबदेही है? तमाम ऐसे नेता का जवाबदेही है। लेकिन नेताजी वोट लेके आपका बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहा है। तक पूछे मुखिया जी से, जिला पार्षद महोदय से, सरपंच साहब, क्या आपके गांव में जो विद्यालय है वह विद्यालय में कभी विजिट करने गए हैं कि बच्चे को मेरा क्या मिल रहा है? क्या विद्यालय में कभी मास्टर से जाके नेताजी पूछे कि बच्चे को, मेरा समाज के बच्चे को, गरीब के बच्चे को क्या पढ़ा रहे? कभी नहीं पूछ सकते हैं। ताकि आप सब जागरूक होइए और ऐसे नेता को चुनिए जो कि आपका बच्चे का भविष्य तय करे। वही मुखिया जी के खेत में जाके आज आप भी काम कर रहे हैं, आपका आने वाला बच्चा भी काम करेगा और आपके आने वाला पीढ़ी जो है वो भी जाके वही मुखिया जी के खेत में काम करेगा। दोस्तों नमस्कार। पंचायत चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे मुखिया जी, सरपंच साहब, जिला पार्षद, पंचायत समिति महोदय, सभी लोगों का काम एक्टिव नजर आने लगा है। यह सभी लोग जनप्रतिनिधि, प्रत्याशी, जो भी कैंडिडेट है, यह वर्तमान मुखिया है, वर्तमान जिला पार्षद है, वर्तमान सरपंच है, यह सभी लोग क्षेत्र में ऐसे घूमने लगे हैं जैसे 5 साल में तोप छोड़ दिए पंचायत में। दोस्तों, अब पंचायत में विकास के गंगा इतना जोर से बहाना शुरू कर दिए हैं कि जनता को लगता है कि मेरे जैसा पंचायत कहीं है ही नहीं है। पंचायत में दुख हो सुख हो, सिर्फ मुखिया जी के कान तक ये बात चल जाना चाहिए। क्या मनीष के घर पे पर्सनली परेशानी है, मुखिया जी सारा काम धाम छोड़ के चले आएंगे मेरे घर पे, मेरे घर पर ही नहीं बल्कि पंचायत के अनेकों घर में चल जाएंगे जहां से उनको वोट आने वाला। आप सब समझ पा रहे होंगे। यही 6 महीने साल भर पहले मुखिया जी, सरपंच साहब को पंचायती करने के लिए बुलाया जाता था तो बोलते थे कि हमसे भी पूछा हुआ पंचायती आप क्यों रख लिए? संडे को रख लेते, मंडे को रख लेते, फ्राइडे को रख लेते, सभी दिन हम बिजी थे, संडे को फ्री रहते। लेकिन अब संडे को नहीं रखे पंचायती, आप शुक्र के रख लिए। मुखिया जी से फोन करते, मुखिया जी से बात करते कि मुखिया जी यह समस्या है, तो मुखिया जी बोलते कि यह पंचायत के काम करना, जो पंचायत के विकास के काम होता है वह मुखिया करता है, लेकिन पंचायत में किसी प्रकार के लफड़ा दुर्घटना होती है वह सरपंच साहब करते हैं। तो छोटी छोटी समस्या आसान होके लगातार 5 साल झेला है। दोस्तों, लगातार एक छोटी सी परेशानी लगातार 5 साल तक यह दर्द, यह पीड़ा को लोग झेला है। जैसे चुनाव करीब आ गए, एकदम करीब है दोस्तों, छोटा एकदम 2 से 3 महीने के अंदर ही आप सबको, मुखिया को, तमाम ऐसे नेता को वोट गिराना पड़ेगा। अब वोट आप किस बेस पे दीजिएगा जरा सा आप सुन लीजिए। मुखिया जी का चमत्कारी काम शुरू हो गया है, जिला पार्षद महोदय का चमत्कारी काम शुरू हो गया है, पंचायत समिति का चमत्कारी काम शुरू हो गया है, सरपंच साहब का चमत्कारी काम शुरू हो गया है। तो आप सब कहते होंगे कि यह चारों का तो नाम बोल रहे हैं, तो वार्ड सदस्य पंच का नाम क्यों नहीं बोल रहे हैं? लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 2020 के बाद पंचायत चुनाव जो हुई वह वार्ड सदस्य के 0 बाय 0 योजना मिला। वार्ड सदस्य के कोई काम नहीं मिला, सरकार द्वारा योजना नहीं मिला, सिर्फ वार्ड सदस्य के काम क्या मिला दोस्तों? यह जो नल जल, जो 2016 से लेकर 20 तक जो नल जल, मुखिया जी जो पूर्व में वार्ड सदस्य जो नल जल योजना करके काम को टंकी खड़ा किया, वह सिर्फ वार्ड सदस्य के, वर्तमान वार्ड सदस्य का स्थिति है कि जाके सिर्फ टिप टाप कीजिए, बाकी वार्ड सदस्य के कोई काम नहीं है। पंच का तो शुरू से काम तो नहीं मिलता, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन 2016 में वार्ड सदस्य का किस्मत चमका था। जिस उम्मीद से वार्ड सदस्य के लोगों ने वोट दिया था, वह वार्ड सदस्य जनता की उम्मीद पर खरा उतरा था, क्योंकि उनके पास शौचालय बनाने का सरकार ने जवाबदेही दी, वह पानी टंकी बनाने का सरकार ने जवाबदेही दी, यह तमाम ऐसे उनको काम दिया। लेकिन 2021 के बाद, जो 21 में जो पंचायत चुनाव हुई, उसके बाद वार्ड सदस्य को कूड़ा कचरा के डब्बा में फेंक दिया। कोई पूछने वाला नहीं है वार्ड सदस्य, इसलिए हम वार्ड सदस्य न पंच का बात नहीं करें चारों को। लेकिन सरपंच साहब को शुरू से जवाबदेही था पंचायत में वह काम करने का, जो पंचायत के केस सुलझाए मजिस्ट्रेट का पावर मिलता था। पंचायत में सिर्फ मुखिया का हर एक योजना कराने का पावर मिलता है, वह सारे योजना करवाता है। लेकिन यह
एक दो महीने से मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद इतना विकास के गंगा बहा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि 4 साल का बचा हुआ काम जो है हम 2 महीने के अंदर में कर देंगे। बताइए, जो इंसान 4 साल तक लगातार आपके सुख दुख में शामिल नहीं हुआ, जो इंसान आपके दरवाजे पे फोन करने के बाद भी नहीं पहुंचता था, वो इंसान इस बार लगता है कि यह विकास के गंगा नहीं बल्कि सारा दिन वह मुखिया जी, तमाम ऐसे नेता पंचायत में घूम रहे हैं। 12 बजे 1 बजे रात तक आपके दरवाजे के आसपास भटक रहे हैं, जैसे पंचायत के अनेकों जो फर्म है वह भरा रहा है। दोस्तों, पूरे बिहार में जानकारी के मुताबिक, दोस्तों यह हमें जानकारी है, पूरे बिहार में राशन कार्ड बनाना जो पोर्टल है वह बंद है। बिहार में नया राशन कार्ड न तो बनता है, न उसे नाम जोड़ा जाता है, न नाम काटा जाता है। लेकिन मुखिया जी भी क्या कर रहे हैं, तमाम ऐसे नेता क्या कर रहे हैं, फॉर्म लाइए, फॉर्म लाइए, फॉर्म लाइए, फॉर्म लाइए। अरे फॉर्म लेके क्या कीजिएगा मुखिया जी, कहां बनवाइएगा? जनता को बेवकूफ समझे हैं, कब तक बेवकूफ बनाइएगा? 4 साल तो बेवकूफ बनाए किए, 1 साल बचा है तो बेवकूफ और बना रहे हैं आप। क्या फॉर्म लेके कीजिएगा? जाके एसडीओ, बीडीओ साहब से फोन, तमाम ऐसे जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बीडीओ, सीओ, एसडीएम सर, तमाम ऐसे संबंधित विभाग से जाके संपर्क कीजिए। क्या नया राशन कार्ड बनता है? तो आपको बताएंगे कि पूरे बिहार में यह नया राशन कार्ड बनाने का पोर्टल बंद है, लेकिन मुखिया जी नेतागिरी चालू कर दिए। क्या मुखिया जी क्या कर रहे हैं? नौटंकी शुरू कर दिए। तमाम ऐसे सकरा मुरौल पूरे बिहार के पंचायत के जनप्रतिनिधि है, मुखिया है और मुखिया के प्रत्याशी है। तमाम लोगों से सवाल जाके पूछेगा, को 500 वोट पड़ा, किसी को 1000 वोट पड़ा, किसी को 800 वोट पड़ा हुआ। 800 वोट देने वाला जनता का नेता आप बनते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, बैठ के आप विपक्ष के भूमिका भी नहीं निभा पाते। इसका वजह है कि मुखिया जी पूरा मजा मार रहे हैं, टोटल मजा मार रहे हैं। दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे आप सबको। इस बार तो वार्ड सदस्य के सरकार तो घंटा दिखाई दिया है। वार्ड सदस्य के न कोई काम, न कोई योजना, न कोई एक पावर भी नहीं मिला ऐसा जो काम करते लोग। पंचायत में ज्यादातर वार्ड सदस्य क्षेत्र के, कार्यकाल क्षेत्र के सभी जनता वार्ड सदस्य से उम्मीद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सबके हाथ जोड़ के निवेदन है, वार्ड सदस्य के क्या पावर है? कुछ नहीं। आपको जब भी मौका मिला है कि वार्ड सदस्य का सिग्नेचर चाहिए, आपको घर पे जाकर आसानी से आपको सिग्नेचर साइन मोहर हो जाती है। यही वार्ड सदस्य की पावर है। लेकिन सरकार के दिए गई योजना आप सबके बीच में नहीं पहुंचाने का जो वार्ड सदस्य की मजबूरी है, वार्ड सदस्य के पास उतना औकात नहीं है कि मुखिया जी से योजना छीन के आपके क्षेत्र में काम करा दे। मुखिया जी को जहां इच्छा करेगा, मुखिया जी को जहां सबसे ज्यादा फायदा बुझाएगा वहां काम होगा। वार्ड सदस्य की दोस्तों कोई औकात नहीं होगा। वार्ड सदस्य को बाइकाट करके तमाम 4 नेता से आप सब, तमाम ऐसे 4 नेता जो है, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला पार्षद, यह चारों लोगों से जाकर पूछिए कि 5 साल में आप 4 साल पहले नजर क्यों नहीं आ रहे थे, आप वोट के समय आए तो नजर आने लगे। उनसे सवाल कीजिए, आप सब आंख में आंख डाल के सवाल कीजिए। हो सकता है कि सत्ता की गर्मी और पैसे की गर्मी गरीब को गर्दा छोड़ा दे, लेकिन पंचायत में एक न एक तो मर्द आदमी मुलाकात हो ही जाता है नेता को, जो मुंह पे जवाब देता है और नेताजी अपना सर नीचे करके सुन के निकल जाते हैं। दोस्तों, क्या आपके पंचायत में इसी प्रकार से मुखिया जी, जिला पार्षद, पंचायत समिति, तमाम ऐसे नेता है जो इसी प्रकार से काम करता था या शुरू से सेवा करता था कि वोट के नाम पर अभी नजदीकी में सेवा करना स्टार्ट कर दिया है? आप सबको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहिएगा। इस वीडियो बनाने का मेरा एक उद्देश्य था कि लोगों तक यह मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि नेता जो होता है सिर्फ वोट के भूखा होता है। दोस्तों, नेता जो होता है 5 साल की राजनीति करता है, मात्र नेता को 1 से 2 महीना खटना है, उसके बाद 4 साल 6 महीना तक मुखिया जी को बैठ कर दाना खाते हैं। मुखिया जी आप सब तो वोट देके जिता देते हैं, लेकिन 4.5 साल तक मुखिया जी मजा मारते हैं और 6 महीना बचता है तो मुखिया जी क्षेत्र में खून पसीना बहाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। क्या आपके पंचायत में इसी प्रकार से मुखिया जी काम करते हैं? क्या आपके पंचायत में मुखिया जी 24 घंटा समय देते हैं? क्या आपके पंचायत में मुखिया जी 24 आवर आपके सेवा में रहते हैं? क्या मुखिया जी सुख दुख में पहुंचते हैं? इलेक्शन की बात नहीं करें, इलेक्शन के पहले की बात करें। दोस्तों, इलेक्शन है तो सभी नेता, अभी जो मेंढक जो नेता होता है ना, जो मेंढक जो बेग होता है, वह बरसात में आके काव 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 बोलेगा। जब बरसात खत्म हो जाता है तो मेंढक फिर इंडा में नीचे दब जाता है। उसी प्रकार से नेता का जो चरित्र है वही होता है। वोट लेने के लिए तमाम ऐसा नेता क्षेत्र में अभी हाथ जोड़ के घूम रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद
फिर आपको इलाज करना शुरू कर देगा। दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आप सब जागरूक होइए और ऐसे नेता को चुनिए जो कि आपका बच्चे का भविष्य तय करे। क्या आपके बच्चे का भविष्य के बारे में नेता, मुखिया, तमाम ऐसे जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या के तमाम ऐसे नेता सोच रहे हैं? आज तक पूछे मुखिया जी से, जिला पार्षद महोदय से, सरपंच साहब के, क्या आपके गांव में जो विद्यालय है वह विद्यालय में कभी विजिट करने गए हैं कि बच्चे को मेरा क्या मिल रहा है? क्या विद्यालय में कभी मास्टर से जाके नेताजी पूछे कि बच्चे को, मेरे समाज के बच्चे को, गरीब के बच्चे को क्या पढ़ा रहे? कभी नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ गांव समाज के जो मास्टर होता है, उसी गांव के मास्टर होता है और उसी गांव के वोटर होता है। ये चटुकारिता में तुम मौज करो, हम मौज करें, तुम बच्चे के खाना, बच्चे का भविष्य खा जाओ, बच्चे का खिचड़ी खा जाओ, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम पंचायत में लूट रहे हैं, आप मास्टर साहब स्कूल विद्यालय में लूटिए। ये बच्चे का भविष्य के बारे में दोस्तों, या अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर ऐसे लोगों को वोट दीजिए कि जीतने के बाद, आपको वोट देने के बाद, वह जीतने के बाद आपके विद्यालय का विजिट करे। आपके बच्चे को पढ़ाने का जिम्मेदार किसके सर है? बताइए। आप तो गरीब आदमी है, बच्चे को स्कूल भेज देते हैं पढ़ाने के लिए, आप चले जाते हैं चिमनी में मजदूरी करने, आप चले जाते हैं खेत में मजदूरी करने, लेकिन आपके बच्चे के साथ वो मास्टर साहब पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? यह किसका जवाबदेही है? तमाम ऐसे नेता का जवाबदेही है। लेकिन नेताजी वोट लेके आपका बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहा है। लेकिन इस बार आप सबको हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि वोट देने जाइएगा तो एक बार किसी को, किसी निशान के सामने अंगूठा दबाने से पहले अपने बच्चे का भविष्य जरूर देखिएगा। आपका बच्चे का भविष्य बेहतर कौन कर सकता है? दोस्तों, अच्छे नेता को वोट दीजिए। जब आप अच्छे नेता के वोट दीजिएगा तो आपका बच्चे का भविष्य संवरेगा। और अगर इसी प्रकार से दलाल के नेता को वोट दीजिएगा, इसी प्रकार के ठेकेदार के नेता को वोट दीजिएगा तो आपका बच्चे का भविष्य बिगड़ेगा नहीं, बल्कि वही मुखिया जी के खेत में जाके आज आप भी काम कर रहे हैं, आपका आने वाला बच्चा भी काम करेगा और आपके आने वाला पीढ़ी जो है वो भी जाके वही मुखिया जी के खेत में काम करेगा, जो कि आज सब गुलामी के जंजीर में बने हुए। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा और आगे क्या कुछ होता है पंचायत को विजिट करने के बाद में अगला वीडियो इस पर फिर बनाएंगे, इसका प्रतीक्षा कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।